साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर के स्कोर को लेकर। बहुत से लोगों के जो है स्कोर अभी तक बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा। बढ़ने का मतलब यही है कि 250, 260, 270, तो ये स्कोर अभी के हिसाब से देखा जाए तो वो एक अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड एग्जाम को कराने वाला है। और एग्जाम की बात करेंगे अभी, तो आप लोग बोलोगे कि बार बार आप ये बोलते हो कि एग्जाम जल्द होगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान तो हो नहीं। पहले बात तो परेशान होना ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन एग्ज़ाम जल्द होगा। आपने देखा होगा कि हमने जो है अभी तक जितनी भी अपडेट दी है वो लगभग लगभग 99% सही रहती हैं। उसमें एक आधी परसेंट ही गलती हो पाती है कि जो है गलत हो जाए, क्योंकि खबर जब मिलती है वही बताई जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बोल दें कि ये एग्ज़ाम 25 में होगा जाके, ऐसा भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी कि ये एग्ज़ाम जल्द कराया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है कि इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल से मार्च, अप्रैल मई में कराया जाएगा, लेकिन हम उसको अभी भी नहीं बोलेंगे कि ये एग्ज़ाम इतना लेट होने वाला है। ये एग्ज़ाम आप ये मान के चलें, आपके पास 1.5 से 2 महीने या 1 महीने का ही समय है। इतना ही आप मान के चलें, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वरना आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत दिनों से हो रहा है कि एग्ज़ाम अब होगा, एग्ज़ाम अब होगा। भर्ती बोर्ड ने जो है अपना टेंडर का भी सब कंप्लीट कर लिया है, फिर भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा। लेकिन इन सबको जो है एक किनारे करते हुए आपको तैयारी पर ध्यान देना है। अभी अब बात करेंगे कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। आप लोग लाइक जो है कर दिया करो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दिया करो। हम देखो हर वीडियो में ये नहीं कहते रहेंगे कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये तो आपका काम है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप जो है इसे लाइक कर दिया करें, ठीक है। अब बात करेंगे इसके जो है सिलेबस को लेकर। थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। जैसे कि हिंदी 100 नंबर की आने वाली है। क्वेश्चन कितने आएंगे इस पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन 40, 50, 60 जितने भी आए, हालांकि 60 नहीं आएंगे, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देना है कि क्वेश्चन कितने आएंगे। बस आपको ध्यान देना है कि नंबर कितने हैं। हिंदी 100 नंबर, और जीके जीएस जो है 100 नंबर, मैथ 100 नंबर, रीजनिंग 100 नंबर। इन पर आपको ध्यान देना है कि हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो अब देखेंगे कि इस पर स्कोर कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे का मतलब, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई जड़ी बूटी है और हम दे देंगे और सही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। तो आप लोगों को करना खुद से है। बस हम ये बता सकते हैं कि ये तरीका आप अपनाइए तो आपका स्कोर बढ़ेगा। बस आपको वही करना है। तो पहले तो ये करना है कि आपको रेडियो ऑपरेटर का सिलेबस लगा लेना है। जैसे कि ये लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको निकलवा लेना है, या फिर अगर जैसे भी व्यवस्था हो पाती है लिखना है तो लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना सिलेबस अपने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहीं पर लगाइए तो बेहतर होगा। और उसके बाद अगर जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जा रहा है उसको आप हाईलाइट करते जाइए कि अब हमें ये हाल फिलहाल में नहीं पढ़ना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार फिर से देख लेंगे। इस तरीके से आपको करना है, तभी आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अब आप देखते हो कि रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद देखते हो कि आरओ की वैकेंसी आ गई, पीसीएस की आ गई, आईएएस की आ गई, तो सबकी तैयारी करने लगते हो। उसमें तो दिक्कत होनी ही होनी है। उसमें फिर आपसे रेडियो भी नहीं निकलेगा, आरओ तो छोड़ो, हालांकि उसे भी आरओ ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे वो भी नहीं निकलेगा। इसलिए आप ये करें कि अगर जो तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको जॉब की आवश्यकता है, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। उस पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। अभी आपको किसी और पर ध्यान नहीं देने। हाँ, अच्छे लेवल की अगर आपकी तैयारी है तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए बड़ी भर्तियों पर, लेकिन अभी के हिसाब से बोले तो आप ध्यान दें सिर्फ रेडियो ऑपरेटर, या जो भर्ती रेडियो विभाग से आई थी, या यूपी पुलिस की जो आने वाली है, उन पर ही ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। तो इसके लिए आपको यही करना है कि किसी अन्य भर्ती पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सिर्फ आपको रेडियो ऑपरेटर की भर्ती पर ध्यान देना है, और जो आपके जो है कंप्लीट होते जा रहे हैं टॉपिक, उन पर जो है हाईलाइट करते चले जाना है। और ध्यान देना है कि हिंदी जैसे है कि हिंदी यार कितने दिनों की होती है। हिंदी का मतलब ये है कि 1-1.5 महीने में पूरी हिंदी खत्म, कुछ बचता ही नहीं है उसमें। हिंदी में इससे ज़्यादा पढ़ने लायक कुछ चीज़ें है ही नहीं। और 100 में अगर 80 से कम नंबर अभी आ रहे हैं, हालांकि इसका स्कोर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 90, 92 इस तरीके से होना चाहिए। अगर अभी भी 80 से नीचे 100 में आ रहे हैं तो आप समझें कि अभी कमज़ोर हैं। थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जीके जीएस की बात करें तो साइंस में दिक्कत आ रही है कि साइंस कहाँ से पूछी जाएगी, तो आप लोग भौतिक विज्ञान पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, उसके सवाल जो है पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल देख लेना, एक आधे न्यूमेरिकल आप लोग देख लेना कि कैसे क्या होता है। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आएगा फार्मूला बेस आ जाएगा कि इतना इतना ये है तो इतना ये सब क्या हो सकता है, बस इतने से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
जीके की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि आपको वहाँ ये नहीं कि भारत के पड़ोसी देश, ये संगठन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ते जाना है। ये नहीं कि आप बैठे हो पढ़ने तो वर्ल्ड भी जो है ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस उतना पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया है, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। ये हम आज आपको बता दे रहे हैं। अगर इसके अलावा आप पढ़ोगे कि कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अफ्रीका पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ना है, लेकिन उसका ये नहीं कि आप वहाँ पर जो है पीएचडी उस पर करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जब अगर ऐसा करते हो तो आपका एग्जाम निकलेगा। और मैथ की बात करें, मैथ में कोई उतना ज़्यादा लोड है नहीं जो आपको दिक्कत देने वाला है, ठीक है। तो मैथ, और जिसका मैथ जो है पहले से ही रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो उसको जब कोई दिक्कत नहीं है तो मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। हिंदी तो 1-1.5 महीने की होती है, आराम से तैयार ही हो जाना है। रीजनिंग पे ये ध्यान देना है कि रीजनिंग आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा लगे कि अरे इसमें तो कुछ है नहीं, पर उस पर ये ध्यान देना है कि आपको रीजनिंग अच्छे लेवल की तैयार करना है। अच्छे लेवल में आप देखोगे कि कथन निष्कर्ष हो गए, आपका निर्णय कैसे लोगे, कोई भी सिचुएशन आती है तो निर्णय कैसे लोगे, इन सब पर आपको ध्यान देना है। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।